राजस्थानी संस्कृति का गवाह बना है गुवाहाटी। कार्यक्रम से तस्वीरें देखी मंच पर होता है और उनके वो गीत मुझे याद है, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तो ये जो एक प्रेरणा है, हम लोग तो राज्य के अंदर और पार्टी के अंदर इतना सम्मानित पदवी और यहाँ महामहिम बन गए, लेकिन मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना सारी जवानी खाक में मिला करके भी इस विचारधारा को जिंदा रखा। और आज आप और मैं जो सम्मान पूर्वक जिंदा हैं, ये उन तपस्वी लोगों के कारण से, जिसके कारण से आज बहुत शान से अपन इस हिंदुस्तान में बड़े अभिमान के साथ रह रहे हैं। ये उन तपस्वी की 98 साल की डॉक्टर हेडगेवार की तपस्या ने इस देश को, जो देश की संस्कृति को बचाया है। मैं भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर योग से मेरा उन लोगों से संबंध और संपर्क आ गया, इसलिए जीवन की एक सही दिशा मिल गई। सनातन की बात मैं यहां बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले भारत की बात। और भारत, जिसका आप बचपन से भारत शब्द का प्रयोग किया करते थे संघ की शाखाओं में, वहां हिंदुस्तान या इंडिया नहीं बोला जाता था। अब आपके लिए कितनी प्रसन्नता का विषय है पूरे देश भर में, जो अब भारत को भारत ही कहा जाएगा दुनिया भर में। देखो, भारत अनादिकाल से हमारे पुरखों ने इसका नाम भारत ही रखा और भारत के कारण से भारत बना। एक तरह से भारत शब्द से ही हमारा पुराना सारा अतीत जिंदा हो जाता है, जिसके कारण से ये देश दुनिया में जाना जाता है और जिसके कारण से इस देश को विश्व गुरु का जो सम्मान मिला वो भारत के कारण से ही मिला। गुलामी के कारण से अंग्रेजों ने हमको इस शब्द से काटने के लिए एक नया शब्द जोड़ करके हमको दे दिया। हमने उसको भी स्वीकार करके उसके साथ काम करना शुरू किया, कोई झगड़ा करना शुरू नहीं किया। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम अतीत से अपनी इस देश की जनता को और आने वाली पीढ़ी को जोड़ना चाहते हैं, तो भारत शब्द के आधार पर अपनी पुरखों की सारी जो कुछ भी महानता रही है उससे जोड़ने का एक क्रम शुरू होगा। तो शब्द के साथ एक तरह से साथ घुल मिल गए। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ के लोगों के त्योहार सब मनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपना राजस्थान इनको आज तक याद है। इसका मतलब उस मिट्टी में कोई चमत्कार है जो उसे जोड़ी रखती है। मैं भी कहीं भी रहूं पर राजस्थान की मिट्टी से जुड़ा रहूंगा। मैं आज महामहिम जरूर बन गया, पर उन कार्यकर्ताओं की बदौलत और उस जनता के आशीर्वाद से बना हूं जिन्होंने मुझे बार बार जिता के योग्यता के इस रास्ते पर ले गए। तो मैं उसको हमेशा याद रखता हूं और जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा उसके लिए आज भी करने का पूरा मन है, करेंगे। दरवाजे आपके हमेशा खुले रहते थे। मैंने सुना है कि राजभवन में भी आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम सभी को मिलने के लिए देते हैं। देखो, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, कोई जनता के माई बाप नहीं है। लोकतंत्र का मतलब अगर जनता के प्रतिनिधि को समझ में आ जाए और वो उसी ढंग से अगर व्यवहार करे तो इस देश को हम बहुत जल्दी बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि जब पद पे आ जाता है तो आदमी अपने नीचे के पायदान को भूल जाता है। मैं उनमें से नहीं हूं, क्योंकि मैं एक बहुत गरीब घर से आया हूं। इन कार्यकर्ताओं की और जनता की बदौलत यहां तक पहुंचा हूं। मैं उसको एहसान को नहीं भूल सकता हूं जिसने मुझे बनाया। वो मेरे माई बाप हैं। भले ही मैं यहाँ महामहिम हूं, पर बनाने वाली जनता वही है जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने के लिए आशीर्वाद दिया। सुंदर सिंह भंडारी जो हैं उनको सभी लोग जानते हैं। सुंदर सिंह भंडारी हो, अटल जी हो, आडवाणी जी हो, मोदी जी चूंकि आपके बिल्कुल पास में है, गुजरात और उदयपुर में ज्यादा दूरी नहीं थी, उनके साथ भी आपका अक्सर वार्तालाप होती थी। लेकिन उस दौर के लीडर जिनसे आपको कुछ सीखने को मिला हो और आज आप इन लोगों को सीख देना चाहें कि उस दौर के लीडर ऐसे थे और आज के लीडर ऐसे हैं, अगर उन लीडर्स के बारे में, क्योंकि चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। देखो, भंडारी जी और आडवाणी जी और अटल जी ये देश की आजादी के पहले अपना परीक्षाएं सेशन जारी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से बातचीत जारी है। सीधी तस्वीर ठीक प्रकार से 8 साढ़े 8 साल तक चला है। यही आपकी खूबसूरती है। एक सनातन को लेकर ना जाने क्यों आजकल बेवजह की बातें लोग करने लगे हैं, जबकि सनातन को लेकर पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल कुछ लोग बेवजह बोल रहे हैं, इसको विवाद। इस देश का दुर्भाग्य रहा, जब से देश की आजादी हमको मिली है, हमने इस धर्मनिरपेक्षता का चोला ऐसा पहन लिया जिसमें हमें ईमानदारी और सच्चाई दिखाई नहीं देती थी।
लोगों को लगा कि केवल हिंदू और सनातन को गाली देने से हमारे वोट पक्के होते हैं और हम जीत करके आते हैं, इस लालच के कारण से लोग बोलते हैं। हम जो राजनेताओं जो हमारा व्यवहार है वो जीत के लिए है, देश की मर्यादाओं को कायम रखने के लिए नहीं है। इस कमी के कारण से आज देश इस संकट से गुजर रहा है। लेकिन मैं सोचता हूं आपका और मेरा और सब राजनेताओं का दिमाग अगर कोई ठीक करेगी तो जनता ठीक करेगी, इसका दिमाग ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा। चलिए, कटारिया साहब ने काफी सारा वक्त दिया और वो तमाम चीजें कही जो शायद आप नहीं सुन पाए होंगे अमूमन, और इनकी राजनीति बिल्कुल स्वच्छ रही है। जहां तक जिन लोगों ने भी देखा है बेबाकी से बोले हैं, कर्तव्य निष्ठा, सत्य, ये इनके साथ रहा है। क्योंकि अब संवैधानिक पद पर है तो इन चीजों का जिक्र करना बेहद जरूरी है। और महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, स्पीकर सीपी जोशी है। दोनों की बात करें या इन्हीं की जिस पार्टी से ताल्लुक रखा करते थे, भारतीय जनता पार्टी, तमाम पार्टियों के लोगों ने इनकी विधानसभा में जमकर उस वक्त तारीफ की थी जब ये संवैधानिक पद पर गए थे और उनके राजनीतिक जीवन का राजस्थान विधानसभा में जिक्र भी किया था। खुल के कहा था कि आखिरकार कटारिया साहब का जीवन किस तरीके से रहा है, और कटारिया साहब बेबाकी से हमेशा बोलते रहे हैं। और यही कारण रहा कि जब इनकी विदाई हुई तो तमाम पार्टियों के लोग वहां पर मौजूद थे। कटारिया साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, आपने अपना समय हमें दिया। आपसे और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ में मैं आग्रह करूंगी आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी से कि अपने कुछ शब्द यहां पर आके मंच पर अपने विचार साझा करें और एक संदेश, क्योंकि ये मंच बेहद खास है और राजस्थानी सम्मेलन है और आप राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं, बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका राजस्थान में रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अब तो पीएम मोदी का जन्मदिन भी आ रहा है, तो उस बीच में आपके शब्द बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ओवर टू यू सर, वेलकम। आप सबको नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि आज राजस्थानी सम्मेलन में आप सभी की उपस्थिति और आदरणीय शर्मा जी ने जिस प्रकार का प्रयास किया आप सबको यहां तक, इसके लिए उनको भी धन्यवाद। इससे भी ज्यादा धन्यवाद दोनों ही चैनलों, क्योंकि भारत 24 और फर्स्ट इंडिया दोनों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे आपके बीच में उपस्थित होने का मौका मिला। मैं सोचता हूं कि आदरणीय जगदीश जी ने अपनी बात कही, रतन शर्मा जी जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य हैं और बहन यादव वो उपस्थित है, आदरणीय कैलाश जी मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष हैं। कई लोगों को मेरा थोड़ा थोड़ा परिचय हो गया है, आप सब यहाँ उपस्थित हो। मैं सबसे पहले तो आपके उन पुरखों को बहुत बहुत वंदन करता हूँ जिन्होंने राजस्थान की धरती से उस संकटपूर्ण समय में निकलकर अपने रोजगार की दृष्टि से, अपने परिवार को पालने की दृष्टि से जो कठिनतम रास्ता अपनाया। और शायद मैं जितने जिले में गया हूँ हर जगह मुझे कोई न कोई आपके परिवार का, राजस्थान का व्यक्ति मुझे मिला है और उसको देख करके ऐसे लगा कि वास्तव में किस परिश्रम से आपने अपने आप को यहाँ स्थापित किया। मुझे उसमें इतनी ज्यादा प्रसन्नता हुई कि आप यहाँ और यहाँ की संस्कृति के साथ आपने इसको अपने आप को मिला दिया। मैं सोचता हूँ कि जो असमिया फिल्म बनी है पहली, वो ज्योति प्रसाद जी अग्रवाल ने बनाई। असमिया साहित्य की किताबें जो लिखी है वो भी आपके सामने आपने लगा होगा। अभी मेरे को एडवोकेट नाम भूल गया हूँ, हाँ, श्याम सुंदर जी,
वो मुझे आए थे, उन्होंने पूरी किताब दी। तो वास्तव में मैंने उसको कुछ प्रश्न पढ़े तो मैं लगा कि वास्तव में किस प्रकार की मन की रचना होगी कि जहां असंभव था उसको उन्होंने संभव करके दिखाया। और मुझे इसकी और ज्यादा प्रसन्नता है कि आपने यहाँ जन सेवा के काम में भी उसी प्रकार से अपने आप को इन्वॉल्व किया। यहाँ जितनी गौशाला में गया हूं मैं, कोई 100 साल से गौशाला चल रही है, कोई कितने ही सालों से चल रही है, स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल है। मैं बापना जी के हॉस्पिटल में गया जहां पैर लगाने का काम था, तो मैंने सोचा कि केवल और केवल आपने पैसे कमाने का ही काम नहीं किया, तो पैसे का जनता के लिए विसर्जन करने की जो राजस्थान की आदत है उसको आपने यहाँ बखूबी अच्छे ढंग से निभाई, इसलिए स्वागत है। कई बार लोग कहते हैं ना कि ये भामाशाह है, तो मैं सोचता हूँ भामाशाह तब तैयार होता है जब प्रताप का जीवन दिखता है। जब तक प्रताप का जीवन नहीं दिखे तब भामाशाह तैयार नहीं होता है। मैं सोचता हूँ ये बहुत भाग्यशाली हूं मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ भी समझा है ना, जैसे 1860 में जब पहली बार दिल्ली से कलकत्ता ट्रेन बनी तब ये मैक्सिमम लोग आने का रास्ता बना था। बाकी इसके पहले तो पैदल आते थे, पता नहीं कब आते थे और कब आते थे। तो वो उस परिस्थिति में भी यहाँ आने की हिम्मत और उसके बाद दूर दराज में जाकर के भी इस क्षेत्र के विकास के लिए भी जो प्रयत्न किया वो बहुत ही आनंद आया। और 60 और 70 के बाद शिक्षा की दृष्टि से भी इस समाज ने, मारवाड़ी समाज ने अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और उसके बाद आपने देखा एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सभी प्रकार की सर्विस में भी हमारे बच्चे और बच्चियों ने अपने आप को एंट्रेंस किया। यहाँ तक कि कंपटीशन है, RS IAS भी, आपके यहाँ ARS है, तो वहां भी और युवा, तो जिन सर्विस के आधार पर भी आपने अपना काम करने का प्रयास किया। पर इससे भी ज्यादा जो मुझे प्रसन्नता है कि ये जो बहनें जिन्होंने आज आपको मारवाड़ी में गीत गाया, इनको असमिया के कार्यक्रम में देखोगे तो भी आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये राजस्थान की बहनें हैं क्या जो असमिया संस्कृति के बिहू को, डांस को उसी ढंग से कर रही है और बिहू में भी उसी प्रकार से अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है। एक तरह से आपने यहाँ के सब धार्मिक कामों से भी अपने त्योहारों को भी और यहाँ के त्योहारों को जिस प्रकार से मिला करके तारतम्य में बिठाने का प्रयास किया। एक बीच का कालखंड आया था जिसने आपको थोड़ा सा बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन सच्चाई कहीं छुप नहीं सकती है और वो ऊपर वाला भी न्याय करने के लिए बैठा है। तो उन सारी परिस्थितियों को भी निकाल कर आज एक तरह से है ना, आसाम के मुख्यमंत्री भी और हम सब भी चाहते हैं कि इस आसाम के औद्योगिक विकास में आप लोगों की जो कुछ भी समझ और शक्ति है उसका उपयोग करें ताकि यहाँ बाकी लोगों को भी रोजगार